हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका लेसन प्लान क्लास 6 के लिए। तो अगर आप लोग क्लास 6 के लिए इंग्लिश का लेसन प्लान बनाना चाह रहे हैं तो आज की कंप्लीट वीडियो देखिएगा। एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल में यहाँ पे आप लोगों को लेसन प्लान देखने को मिलेगा। अगर वीडियो देख के आप लोगों को हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी कम बच्चे यहाँ पे लाइक करते हैं, तो मेरा बस ये मानना है कि अगर आप लोगों को हेल्प मिलती है तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया भी करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर ऐसी वीडियो आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, मैं पिछले 3 सालों से आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। लेसन प्लान से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए आप लोगों को, किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी स्किल पे, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है होती हैं सारी चीज़ें। 1-2 सेकंड का समय लगेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, काफ़ी समय ले चुका हूँ आप लोगों का। लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जिस पेज से लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से डेली लेसन प्लान या फिर लेसन प्लान लिखना होता है आपको। उसके बाद इसकी सीरियल नंबरिंग कर देनी होती है, अगर अलग से इसके लिए जगह बनी हुई है। नहीं तो यहीं पे आप इसके सामने डैश करके उसकी नंबरिंग कर दीजिए। जैसे 1 है तो 1 लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल, यानी कि जिस स्कूल में आपको टीचिंग के लिए भेजा जाता है, आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जहाँ से बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसका नाम नहीं लिखना होता है। जिस स्कूल में आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, उसका नाम लिखना होता है। उसका डेट लिखनी होती है। सब्जेक्ट इंग्लिश का है, मैं पहले बता चुका हूँ। क्लास 6 है। पीरियड यहाँ पे आपको लिखना होता है, जो भी जिस पीरियड में आप जाएंगे, और ड्यूरेशन 35 मिनट का है। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द फीलिंग ऑफ द बनियान ट्री। इसके बाद आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आता है। पहला हेडिंग आपका यानी कि शिक्षण उद्देश्य, इसको विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। विशिष्ट उद्देश्य लिखिए, शिक्षण उद्देश्य लिखिए या फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स लिखिए। तीनों चीज़ें सेम होती हैं। एक कॉलम में बनाइए टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरे कॉलम में चेंज ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर, यानी कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यानी कि ये टॉपिक पढ़ाने के बाद द फीलिंग ऑफ द बनियान ट्री, बच्चों में क्या नॉलेज डेवलप होगा, इसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो पहला पॉइंट लिखा गया है नॉलेज। द स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द की वर्ड्स एंड द की इमेज ऑफ द पोएम। सेकेंड पॉइंट है दे विल बी एबल टू बी एक्वायर विद राइम एंड एंटोनेशन ऑफ द पोएम। सेकेंड हेडिंग है अंडरस्टैंड। द स्टूडेंट विल बी एबल टू comprehend the message conveyed by the poem. Second point है they will be able to appreciate the man forest with concrete forests। ठीक है। सेकेंड अगला पॉइंट है एप्लीकेशन। द स्टूडेंट विल बी एबल टू appreciate the beauty and style of the poem। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट है एक्सप्रेशन। The student will be able to express their thought and feelings about the importance of tree for healthy environment। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है, अब अगला हेडिंग है यहाँ पे पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज। इसमें लिखा गया है इट इज़ एज्यूम दैट द स्टूडेंट इज अवेयर एक्वेंटेड विद द ग्रीन ट्री एंड फॉरेस्ट। अब इसके बाद अगला हेडिंग आता है टीचिंग एड्स यानी कि अनुदेशात्मक सामग्री। इसमें लिखा गया है चार्ट, रोल अप बोर्ड, चौक, डस्टर एक्सेट्रा। अब आपका आता है इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना प्रश्न। इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर मिलेगा, फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर मिलेगा। इस तरीके से कम 3 क्वेश्चन पूछ के अपना टॉपिक निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना टॉपिक निकलवाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हैव यू एवर गॉन थ्रू सम फॉरेस्ट समवेयर। तो बच्चे कहीं कहीं तो गए ही होंगे, बोलेंगे यस वी हैव। सेकेंड है व्हाट डिड यू सी देयर। बच्चे बोलेंगे हेल्दी इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, एयर, फ्रेश एयर, सेट्स एंड सो ऑन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू फॉरेस्ट गिव टू एनवायरमेंट, तो बच्चे एनिमल्स, तो बच्चे बोलेंगे शेल्टर। यहाँ पे देखिए एनिमल लिखा गया है। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको मिस रीड होगा उसको मैं पढ़ के बताता भी रहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ पॉइंट है हाउ कैन वी सेव ट्रीज। तो बच्चे बोले यहाँ पे कोई क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन ये ज़्यादातर डिटेल में नहीं बता पाएंगे बच्चे, तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। आप सभी को पता है जैसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है, आपको स्टेटमेंट ऑफ द एम या फिर स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, जो भी आपके कॉलेज वाले लिखने के लिए कहें, एम और टॉपिक सेम होता है, जो भी लिखने के लिए वो लिखिएगा। इसको हिंदी में उद्देश्य कथन कहते हैं। इसमें देखिए आपको अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है, तो यहाँ पर आप बताएंगे टुडे वी शैल रीड द पोएम एंटाइटल्ड द फीलिंग ऑफ द बनियान ट्री। अब इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाना। पहला टीचिंग
पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे 2 कॉलम बनाइए, टीचिंग पॉइंट और पीपल टीचर एक्टिविटी। इसके सामने भी आपको कॉलम बनाना, वो मैं नीचे दिखा देता हूँ, देख लीजिए, अभी दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। इसके सामने वाले पेज पे ऐसे पेज बनाइए जिस पे 2 पेज मिलके बनते हैं ना। थर्ड कॉलम है स्टूडेंट एक्टिविटी, फोर्थ है मेथड, स्ट्रैटेजी और टीचिंग एड, और लास्ट में ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, इसको मैं दिखा दूंगा, पहले ये देख लेते हैं। इसके सामने वाले पेज पे बनाना है, इसी के सामने, मतलब ये 2 कॉलम हो गया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, उसका तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, वो जो नीचे दिखा है वो होगा। पहला स्टेप है स्टेप 1, यहाँ पे आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए पूरा पैरा लिखा गया, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पैरा लिखिए, लिखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी समय जाएगा, तो पूरा पैरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। उस पैरे का स्टार्टिंग पॉइंट लिख दीजिए 2-3 वर्ड, उसका डैश 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 करके एंड पॉइंट लिख दीजिए। अब वहाँ पे आप पढ़ाएंगे तो है ही पूरा पैरा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, माई फादर टोल्ड द टेनेंट्स टू लीव who live in the houses surrounding our houses on the hill. One day the structure were demolished, only one own। इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है, उसको डैश डैश करके इतना काफ़ी लिख दिया आपने। लास्ट में लिख दीजिए नेम वेयर ऑल कट डाउन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना हो तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। रेसिटेशन बाय द टीचर है, द टीचर विल रिसाइट द, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो ये टीचर लिखा गया, कट गया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ टीचर है। द टीचर विल रिसाइट द पोएम लाउडली विथ प्रॉपर राइम एंड एंटोनेशन। सेकेंड है यहाँ पे हेडिंग रेसिटेशन बाय द स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखा गया द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम लाउडली विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद है डिटेल एक्सपोजिशन, यहाँ पे आप वर्ड की मीनिंग बताएंगे बच्चों को। फादर है पिता, टेनेंट किराएदार, सराउंडिंग चारों ओर, ट्रीज पेड़ों, ग्रैंड मदर दादी, गिव देना। साइलेंट रीडिंग आता है नेक्स्ट हेडिंग, द स्टूडेंट विल रीड द पोएम साइलेंटली विदाउट मूविंग देयर लिप्स। कंप्रिहेंशन क्वेश्चन आता है, अब कंप्रिहेंशन टेस्ट। पहला प्रश्न है व्हाट रिमेन इन द एंड वेयर द हाउस, वेयर वॉज द हाउस। इसके सामने देखिए क्या लिखा गया है, स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया है द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल्ली, स्टूडेंट डू अकॉर्डिंगली। जो आपने टीचिंग रिसाइट था, पहले रिसाइट किया तो उसके सामने ये लिखिएगा, रिसाइट स्टूडेंट से जब कहेंगे तो ये लिखेंगे। समरी टेलिंग था, यहाँ पे समरी बता रहे थे आप चैप्टर का, और यहाँ पे स्टूडेंट उसको साइलेंटली रीड करेंगे। लेक्चर मेथड था, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है आपने उसका, तो लास्ट में वहाँ पे बचा था पोएट्स हाउस और दूसरा ऑन द हिल। क्वेश्चन मेथड था, क्वेश्चन मेथड लिख दीजिए। अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क पे सैम्पल पे आप ब्लैक चार्ट पेपर खरीद लीजिए, उसको चिपका लीजिएगा। वहाँ पे जो आपने अभी लिखवाया था उसको यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग लिखवाया था उसको यहाँ पे आप सैम्पल पे लिख सकते हैं। वाइट स्पार्कल पेन से लिखेंगे तो इस पर आसानी से लिखा जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। यहाँ पे सेकेंड पैरा पढ़ाएंगे, बट द हाउस ह्यूज बनियान ट्री स्टूड लाइक प्रॉब्लम डैश डैश डैश, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको डैश 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 करके, लास्ट पॉइंट लिख दीजिएगा यहाँ पे देखिए, एंड द एप्स वाज ह्यूज। आपका समय बचाने के लिए बता रहा हूँ कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, स्टार्टिंग का इतना लिखिए, उसका लास्ट डैश 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 करके लास्ट लिख दीजिए, पढ़ दीजिएगा वहाँ पे पूरा। रेसिटेशन बाय द, यहाँ पे टीचर है, फिर से सेम चीज़ें लिखनी होती है, आप सभी को पता है। द टीचर विल रिसाइट द पोएम लाउडली विथ प्रॉपर राइम एंड एंटोनेशन, फिर उसको स्टूडेंट से रिसाइट कराएंगे, रिसाइट बाय द स्टूडेंट। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम लाउडली विथ प्रॉपर राइम, ही विल करेक्ट द एरर्स इफ़ नीडेड। कुछ गलतियाँ होंगी बच्चों को पढ़ने में तो उसको सही करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। और डिटेल एक्सपोजिशन में फिर से है ह्यूज यानी कि विशाल, यहाँ पे देखिए ह्यूज होगा यहाँ पे, ह्यूज। बनियान यानी कि बरगद, प्रॉब्लम यानी कि समस्या, ट्रंक यानी कि तना, कट यानी कि काटना। साइलेंट रीडिंग में फिर से वही चीज़ करेंगे, द स्टूडेंट विल रीड साइलेंटली विदाउट मूविंग देयर लिप्स। कंप्रिहेंशन क्वेश्चन है, हाउ मेनी ओल्ड डेज इट टेक्स, ऑल डेज टेक्स। सेकेंड है व्हाट डिड दे कट फर्स्ट। उसके बाद इसके सामने वाले कॉलम में लिखा गया है टीचर जब रिसाइट कर रहा था तो स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल्ली, जब बच्चों से रिसाइट करें तो स्टूडेंट विल फॉलो द टीचर। ये आपका समरी टेलिंग मेथड था, समरी टेलिंग मेथड लिख दीजिए, सैम्पल पे वो सारे वर्ड मीनिंग लिख दीजिए जो ह्यूज, बनियान, प्रॉब्लम, ट्रंक, कट था। उसके बाद लेक्चर जब दे रहे तो लेक्चर मेथड लिखिए, द स्टूडेंट विल टू फाइंड कट द मीनिंग थॉट विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लास। स्टूडेंट विल रीड साइलेंटली, जब साइलेंट रीडिंग था
उसका 7 डेज टोटल लगा था और दूसरा था ब्रांचेस। सबसे पहले कट करेंगे। क्वेश्चन मेथड था, क्वेश्चन मेथड लिख दीजिए। थर्ड स्टेप में थर्ड पैरा पढ़ाएंगे। 3 पॉइंट लिखने के लिए कहा जाता है आपसे, तो इसलिए 3 है, लेकिन अगर 2 ही पॉइंट पढ़ाना चाहें 2 ही पॉइंट पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया एंड देन दे कम टू इट्स मैसिव ट्रंक 50 मैन डैश 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 करके आप लास्ट पॉइंट लिख दीजिएगा, लुकिंग फॉर ग्राउंड टू स्ट्राइक। उसके बाद यहाँ पे फिर से वही है, रेसिटेशन बाय टीचर है, द टीचर विल रीड लाउडली विथ प्रॉपर राइम एंड इंटोनेशन। सेकेंड है रेसिटेशन बाय द स्टूडेंट, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम लाउडली विथ प्रॉपर राइम एंड इंटोनेशन। डिटेल एक्सपोजिशन, फिर से वर्ड मीनिंग बताएंगे। रिवील यानी कि बताना, रिंग यानी कि गोल, एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्ट मतलब सिवाय, ग्रो यानी कि उगना, ड्रीम यानी कि सपना। साइलेंट रीडिंग में फिर से सेम चीज़ लिखनी है, द स्टूडेंट विल रीड द पोएम साइलेंटली विदाउट मूविंग देयर लिप्स। यहाँ पे देखिए जब इंग्लिश और हिंदी का लेसन प्लान बनाते हैं ना, तो उसमें बार बार चीज़ें रिपीट करनी होती है, उसमें कुछ पढ़ाना। आप जब पढ़ाएंगे तो बात ठीक है, जैसे वहाँ पे जब क्लास लेंगे तो आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन लिखने के टाइम पे सेम चीज़ें आपको रिपीट करनी पड़ती है, बस पैरा चेंज करना पड़ता है। कंप्रीहेंशन टेस्ट में फिर से आप क्वेश्चन पूछेंगे, व्हेन डिड द फादर ट्री टू लीव, व्हाट वाज द डन टू द स्ट्रक्चर। सामने इसके कॉलम में फिर सेम चीज़ें लिखनी है, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, स्टूडेंट विल फॉलो द टीचर, स्टूडेंट विल बाई द फाइंड आउट द मीनिंग देमसेल्फ, जो आपने अभी वर्ड मीनिंग बताया। साइलेंट रीडिंग, द स्टूडेंट विल रीड साइलेंटली, क्वेश्चन आंसर है। डेमोलिज्ड 1 by 1, क्वेश्चन मेथड था, क्वेश्चन मेथड लिख दीजिए। फिर से वर्ड मीनिंग जो आपने बताया था वो सारी यहाँ पे सैम्पल पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे खत्म होता है, अब आता है मूल्यांकन प्रश्न, इवेल्युएशन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट स्टूड लाइक अ प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेजरमेंट ऑफ द ट्री, व्हाट वाज द मेजरमेंट ऑफ द ट्रंक, इट्स ट्रंक। थर्ड है व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन इंसेक्ट एंड बर्ड्स। फोर्थ है वेयर डिड द पोएट गो आफ्टर द बनियान ट्री हैड बीन रिमूव्ड। फिफ्थ है डिड दे सी बनियान ट्री देयर। अब नेक्स्ट आपका आता है लास्ट हेडिंग होमवर्क यानी कि गृह कार्य। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी वर्कर वेयर एंगेज्ड। लास्ट में यहाँ पे आप लिख सकते हैं जहाँ से आपने इस चैप्टर को लिखा है, द फीलिंग ऑफ द बनियान ट्री, इंग्लिश का है, क्लास 6 का है। लास्ट में यहाँ पे आपका सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट है, टीचर आपका जो एग्जामिनर होगा यहाँ पे कुछ सजेशन देगा, कुछ सही करना है आपको, इम्प्रूव करना है तो। और लास्ट में यहाँ पे अपना इन्विजिलेटर आपका साइन कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज के लेसन प्लान से हेल्प जरूर मिली होगी। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करनी थी वो एक्सप्लेन भी कर दी है। अगर आप लोगों को लाभ मिला है, हेल्प मिली इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर इंग्लिश के और लेसन प्लान देखने तो आप इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे 25-30 लेसन प्लान आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है आप लोगों को, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सिर्फ सब्सक्राइब करना है, 1-2 सेकंड का समय जाएगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।